जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का आज कड़क आदेश हो रहा है कि तेरे काम जब बनने लगते हैं तो तू शुक्राना ही छोड़ देती है। क्या पुत्र, मतलब अब तक सभी का शुक्राना दर्ज हो गया है और तो नहीं शुक्राना नहीं की है। ये मेरा कड़क आदेश है, इसी क्षण शुक्राना कर। हालांकि उसी क्षण तो नहीं हो पा रहा है, लेट हो गया है क्योंकि देखना पड़ता है, थोड़ा प्राइवेट जगह देखनी पड़ती है कि कोई आए जाए ना, आवाज़ ना हो, शोर ना हो, तो एकांत चाहिए उसके लिए और इसी के चलते लेट हुआ है थोड़ा। तो अभी मेरे को समय मिला है और मैं बैठ गई हूँ गुरुजी महाराज का जो शुक्राना करने के लिए। तो संगत जी, भूल चूक के लिए माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज आप भी क्षमा कीजिएगा और इजाज़त दीजिए महाराज जी, अपना सत्संग करवा लीजिए। मेरा हाथ पकड़ के अपना सत्संग करा लीजिए मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु का। तो संगत जी, ये शुक्राना मैं करती हूँ, मेरे महाराज उस चीज़ को लेके बुरा नहीं माने हैं कि मुझे लगता है कई बार कि क्या होता है, मैं कंटिन्यू गुरु जी को भोग नहीं दे पाती। मैं झूठ नहीं कर रही हूँ संगत जी, लेकिन हाँ, जब मैं खाने के लिए बैठती हूँ तो कई बार दिमाग से निकल जाता है। बट मैं गुरु जी को ज़रूर बोलती हूँ पहले और उनका शुक्राना ज़रूर करती हूँ कि गुरु जी आइए, नाश्ता कीजिए। गुरु जी नाश्ता देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है और बहुत अच्छा सा नाश्ता कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह से खाने पे भी होता है संगत जी। खाने से पहले मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आइए खाना खा लीजिए, आज मैंने ये बनाया है। और फिर खाना खाती हूँ मैं और गुरुजी का फिर धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी सच में ये बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद बना है और सच में बहुत अच्छा खाना बना है। खाने इतना स्वादिष्ट खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है आपका, बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है। तो संगत जी, फिर मेरे मन में कई बार क्या होता है, हाँ, सुबह को मैं जब खाना बनाती हूँ संगत जी, इतनी बिजी होती हूँ कि मेरे माइंड में आता ही नहीं है कि मैं सबसे पहला जो रोटी है और निकाल के भोग गुरुजी का लगाऊं, वो मेरे टाइम नहीं मिलता है और दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं है, मैं आपको झूठ बोल दूं। तो गुरुजी से जब मैं बोलती हूँ फिर मैं कहती हूँ कि अब मैं गुरुजी आपको क्या नाश्ता दूं, क्या खाना दूं, क्योंकि ये तो झूठा हो ही गया। सबसे पहला आपको निवाला निकालना चाहिए, बट वो तो अब झूठा हो गया है। सुबह मैंने जो ये किया था और घर में सब लोग मतलब कि डब्बा लगाती हूँ, लंच लगाती हूँ पति अंकल का, बच्चों का, और वो नाश्ता करके भी चले गए होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो झूठा ही हो गया है, तो अब गुरुजी को क्यों दूँ, झूठा नहीं देना है। तो संगत जी, ये सोच के भी मैं कई बार चुप हो जाती हूँ और मैं गुरुजी को नहीं देती हूँ। बट खाने से पहले मैं गुरुजी को बोलती ज़रूर हूँ कि गुरुजी आप खा लीजिए। और कई बार जो बोलती हूँ कि गुरुजी ये सब्जी रात की है, ये सुबह की है, ये ताज़ी है, ये झूठी है, बट आप कैसे खाएंगे। इस तरह से मैं पूछती हूँ संगत जी। आज गुरुजी ने ये मेरा डाउट भी क्लियर कर दिया है। आप सुनना ज़रा, मैं आपको टेलीपैथी सुनाने जा रही हूँ गुरुजी की। और हाँ संगत जी, मैं क्या करती हूँ, कई बार मुझे डाउट होता है कि शायद नमक ठीक नहीं है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, हाथ पे लेके थोड़ा सा उसका रस और किचन के बाहर निकल के आके उसको टेस्ट करती हूँ कि हाँ नमक मिर्ची ठीक है। तो कई बार हो जाती है मेरी डाउट, क्योंकि गलती इसलिए होती है कि दिमाग कहीं होता है और जल्दबाजी में कई बार मिस हो जाता है। तो ऐसा मैं करती हूँ संगत जी, मतलब कि झूठा हो गया वो तो, हालांकि बाहर आके करती हूँ किचन से, फिर भी मन कहता कि झूठा हो गया। तो गुरुजी उसी के ऊपर मेरे को आज टेलीपैथी किए। तू मैनो नमक टेस्ट करके ते चीनी टेस्ट करके भोग लगानी है,
ये झूठा नहीं है पुत्र, मन ते बहमा ना लाया कर। तू नहीं चांदी की, तू नहीं चांदी की, तेरे गुरु नू फिक्का खाना, ते फिक्की चादा भोग लगे। तो देखा संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि पुत्र तू इसलिए चखती है, तू मन में रखती है कहीं मेरे गुरु को जो नमक मिर्च कम ना हो जाए और चाय में मीठा कम ना हो जाए, तो इसलिए टेस्ट करती है। इसलिए तू वहम में मत पड़, मतलब कि ये गुरुजी इसको राइट कर रहे हैं कि ये सही है। और तू मतलब कि ये गुरुजी के लिए एक भाव है संगत जी ये। तो गुरुजी ने इसको परमिशन दे दी है कि ये चीज़ गलत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पिता का कि जो डाउट मेरे दिमाग में संगत जी चल रहे थे काफ़ी दिनों से और मैं क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने इसको क्लियर किया। थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन, मेरे एंजल्स, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ये इजाज़त देने के लिए और ये मेरा डाउट भी क्लियर करने के लिए कि मैं कोई गलत नहीं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। तो देखा संगत जी, कितने प्यारे पिता हैं। जो भी हमारे माइंड में चल रहा होता है उसको पकड़ लेते हैं और उसका टेलीपैथी कर देते हैं कि तू चिंता ना कर, ये सही है। तो बहुत बहुत प्यारे पिता हैं। तो संगत जी, कहने का मतलब यही है कि खाना चाहे जैसे भी बने, बस गुरु जी को खाना खाने से पहले आप एक बार अवश्य ही याद कीजिए। चाय पीने से पहले मन में एक बार गुरु जी महाराज का सिमरन जरूर कीजिए कि गुरु जी चाय पी लीजिए, मैं चाय पी रही हूँ, आप भी पी लीजिए। गुरु जी मैं खाना खा रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, मैं डिनर कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए। तो एक बार संगत जी गुरु जी महाराज को पूछ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और गुरु पिता हमारे कितने खुश होते हैं, देखो उसको कितने अच्छे से जवाब दिए। और मेरे ये दिमाग में काफ़ी दिन से ये चीज़ चल रही थी कि मैं झूठा तो कर देती हूँ, फिर गुरु जी को झूठा खिलाऊंगी, ये ठीक नहीं है। तो संगत जी ये डाउट भी गुरुजी ने क्लियर किया है यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और मेरे दिमाग में जो संशय था, जो चिंता थी, जो टेंशन थी, मेरे गुरुजी महाराज ने उसको दूर किया है। और मतलब बेफिक्र होके अब मैं गुरुजी को मतलब कि कह सकती हूँ कि हाँ गुरुजी चाय पी लीजिए या नाश्ता कर लीजिए या लंच डिनर कर लीजिए। अब मुझे वो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने झूठा किया है या बच्चे या पति अंकल को पहले दे दिया, गुरुजी को पहले नहीं दिया है। तो ये मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी जो टेंशन क्लियर की है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बेटी तेरी गलतियाँ हमने नहीं गिनी, हम तो बस तेरी थकान और तेरी आंखों की उदासी पढ़ लेते हैं, इसलिए सब माफ़ कर दिया। हमारी दुआ भी तेरे साथ है, तू बस यूं ही मुस्कुराती रहे। तो देखा संगत जी गुरुजी महाराज क्या टेलीपैथी कर रहे हैं। तो गुरु महाराज बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। मेरे परिवार को, मेरे पति अंकल को और मेरे बच्चे मेरे मुझे हर पल संभालते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। हमारी अच्छाई बुराई को सबको इग्नोर कर देते हैं। हम कितना भी गलती करें उसको इग्नोर कर देते हैं और प्यार से गले लगाते हैं। ये बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, हम बच्चों को माफ़ करने के लिए, हम बच्चों की गलतियों को अनदेखा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी महाराज कह रहे हैं संगत जी कि बेटी बोल तेरी इच्छा सबसे पहले कौन सी पूरी करूं, जो चाहती है वही सोचकर शुक्राना लिख दे। गुरु महाराज आप सब जानते हैं गुरुजी, मैंने तो सब कुछ आपको सौंप ही दिया है और उसमें से
क्या इच्छा मेरी है, क्या नहीं, कौन सी इच्छा पहले पूरी करनी है, कौन सी नहीं। गुरुजी, आपसे बेहतर मैं नहीं जानती हूँ और ना ही मुझे पता है कि कब क्या देना है। वो आपको ही सब पता है और आपको ही समय पे सब करना है। सारी जिम्मेदारी आपकी है गुरुजी, मेरे परिवार को संभालने की, सारे कार्यों को करने की और सारी परेशानियों का जो मैटर है उसको सुलझाने का। सब कुछ आपके हवाले कर दिया है गुरुजी, सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है गुरुजी। अब चाहे आप जैसे भी हमें जिस हाल में भी रखोगे, हम उसी हाल में रहेंगे गुरुजी। आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारा हाथ पकड़ के हमसे वो सब करवा लीजिए जो हम कभी कर ही नहीं सकते और हम कभी उसको मतलब सोच भी नहीं सकते। गुरुजी, सारे कार्य तो आप ही ने करने हैं, तो फिर हमसे हमारी इच्छा प्लीज़ मत पूछिए, क्योंकि इन सब के मालिक आप हैं। हमारे जीवन के मालिक आप हैं, हमारी सांसों के मालिक आप हैं, हमारे कार्यों के मालिक आप हैं। ये जो आपने जीवन में चमक भरी है, रोशनी भरी है, अंधेरे को मिटाया है और जो एक नाम गुम हो गया था उस नाम को रोशन कर रहे हैं, ये सब तो आप ही कृपा है गुरुजी, मेहर आप ही की है। तो हम तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाए आज तक गुरुजी, आपके ही हवाले है सब कुछ। जो आप कर रहे हैं, करोगे, किया है, वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सुंदर किया है। और इतना सुंदर फैसला मेरे गुरु पिता का है कि इतना तो हम कभी अपनी ज़िंदगी में गुरुजी सोचा ही नहीं और सोचते भी नहीं हैं। अब तो एकदम से पूरा सोचना ही बंद कर दिया है कि मेरे गुरु पिता जाने, मेरे गुरुजी महाराज ही जाने उन्हें क्या करना है, कब क्या देना है और क्या नहीं करना है। उन्हें जो कराना है वो हमारा हाथ पकड़कर उसे करा ही लेंगे। हमें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गुरुजी मैंने सब सोचना छोड़ दिया है। बच्चों को कहाँ कैसे सेट करना है वो गुरुजी जाने, बच्चों को कैसे रखना है वो गुरुजी जाने, इस घर को कैसे चलाना है वो गुरुजी जाने, इस घर के मेंबर को कहाँ कैसे चलाना है, किस मार्ग पर ले जाना है वो मेरे गुरुजी जाने। मेरे गुरुजी के हवाले है, सब कुछ गुरुजी को समर्पण कर दिया। गुरुजी, सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पण है। आप जिस हाल में रखें उस हाल में मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी जो नेगेटिविटी होती है तो हो जाती हूँ हाइपर, पर मुझे विश्वास है गुरुजी कि वो चीज़ भी आप बहुत जल्द पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इतनी हाइपर, इतना गुस्सा, इतना टेंशन जिस बेटी को था वो कहाँ छू हो गया, कहाँ मेरे गुरुदेव ने उसे छू कर दिया। और आज सामने चाहे कोई कितना भी लट्ठ बजा रहा हो, कितने भी गोली चला रहा हो, संगत जी सच में मुझे गुस्सा नहीं आता है। पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी ने कौन सा ऐसा मंत्र झाड़ फूका है कि सच में मुझे गुस्सा नहीं आता है। मैं काफ़ी सोचती हूँ, हाँ, सामने वाला जब इतना गाली गलौज कर रहा होता है तो उस पे तो मुझे थोड़ा सा होता है कि ये गाली क्यों दे रहा है। मैं बोलती फिर भी नहीं हूँ, अगर दे रहा है देने दो, अपना मुंह गंदा कर रहा है, फिर भी मैं बोलती नहीं हूँ संगत जी। मुझे गुस्सा ही नहीं आता है, थोड़ा सा मन बेचैन होता है कि क्यों कर रहा है ये सब, लेकिन गुस्सा फिर भी नहीं आता है। तो ये गुरु जी की ही कृपा है, उन्होंने ये सब ठीक किया है। मैं तो बहुत हाइपर रहने वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी, मेरे गुरु जी ने वो सब नॉर्मल कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये था मेरा गुरु महाराज शुक्राना सत्संग। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ कर देना, गुरु जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा और ये शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना है हर बात का, ब्लेसिंग्स का,
हर चीज़, हर काम करने का, अंग संग रहने का, हाथ थामने का, हर खुशी देने का, जीवन को इतना सुंदर बनाने का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है। अब मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम। गुरुजी आज्ञा दीजिए मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।